वंडरफुल इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, नीलकंठ एक इंतहाई खूबसूरत परिंदा है जिसका ताल्लुक़ परिंदों की फ़ैमिली कोरासीडी से है। ये परिंदा आपको अक्सर औक़ात ऐसी जगहों पर नज़र आता है जहां थोड़े बहुत दरख्त हों। आपने खूबसूरत नीले रंग की वजह से आप इसे दूर ही से पहचान सकते हैं। नीलकंठ खेतों और बागात में भी नज़र आते हैं। ये इंसान के साथ जीना सीख चुके हैं, इसलिए इंसानी आबादी की मौजूदगी इनको ज़्यादा परेशान नहीं करती। नाजरीन गिरामी, नीलकंठ एक भारी भरकम जिस्म वाला परिंदा है जिसका सर बड़ा जबकि गर्दन और टांगें छोटी होती हैं। इसकी जिसामत 30 से 34 सेंटीमीटर होती है जबकि वज़न 175 ग्राम तक हो सकता है। सर पर ठोड़ी से नीचे और सीने का ऊपरी हिस्सा माल्टाई रंग का होता है जिसमें गुलाबी रंग की आमेज़श होती है। पीठ का ऊपरी हिस्सा और सर का ऊपरी हिस्सा हल्के नीले रंग का, जबकि बकिया मादा पीठ और पर गहरे नीले रंग के होते हैं। दुम अलबत्ता जामनी नीले रंग की होती है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में नीलकंठ आपको सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में नज़र आ सकते हैं। अलबत्ता बलूचिस्तान में ये बहुत कम ही नज़र आते हैं। पाकिस्तान से बाहर ये आपको इराक, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बर्मा में भी मिलेंगे। पाकिस्तान में ये अमूमन उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ दरख्तों के झुंड हों, ख़ास तौर पर जहाँ कीकर और फुलाई के दरख्त हों। मोहतरम साथियों, नीलकंठ झुंड में रहना पसंद नहीं करते, इसलिए ये अमूमन अकेले या जोड़े की शक्ल में नज़र आते हैं। ये अक्सर अपनी नस्ल के दूसरे परिंदों से अपने इलाके का दिफा भी करते हैं। ये हिजरत भी करते हैं, लेकिन इनकी हिजरत के बारे में ज़्यादा तहकीक मौजूद नहीं है। ये दरख्तों और तार वगैरह पर बैठना पसंद करते हैं। इनकी खुराक में ज़्यादातर कीड़े मकोड़े शामिल हैं। इसके अलावा ये छिपकलियाँ, छोटे चूहे और मेंढक वगैरह भी खाते हैं। भारत में इनको सांपों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। अजीज़ साथियों, इनकी ब्रीडिंग का मौसम मार्च से जून तक होता है। इस दौरान नर और मादा जोड़े बनाते हैं। नीलकंठ में नर ब्रीडिंग के दौरान मादाओं को लुभाने के लिए दिलफरेब उड़ान के करतब दिखाते हैं। ये खोखले दरख्तों में घोंसला बनाते हैं। मादाएं 3 से 5 अंडे देती हैं जिनसे 17 से 19 दिनों में बच्चे निकल आते हैं। बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो नंगे होते हैं। दोनों वालिदैन बच्चों को खुराक खिलाते हैं। बच्चे 30 से 35 दिनों में घोंसला छोड़ने के काबिल हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम IUCN के मुताबिक इस नस्ल को फ़िलहाल मादूमी का ख़तरा नहीं, लेकिन फिर भी भारत और ईरान में इसका शिकार ममनू है। एक अंदाज़े के मुताबिक जज़ीरा नुमा अरब में इनके कुल 15,000 के करीब जोड़े पाए जाते हैं। पाकिस्तान में इनकी तादाद के हवाले से ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक इनकी आबादी पहले से कम हो गई है। अजीज़ साथियों, आपको एक और बात भी बताते चलें कि हिंदू नीलकंठ को एक मुक़द्दस परिंदा मानते हैं। इनके ख़्याल में इनका ताल्लुक़ इनके देवता विष्णु से है। दरगाह पूजा के दौरान हिंदू इसे आज़ाद करते हैं। हिंदुओं के मुताबिक अगर इसके पर तोड़कर गाय को खिलाए जाएं तो गाय के दूध में इजाफा होता है। हिंदुओं के मुताबिक इसके नाम नीलकंठ की वजह यह है कि इसने एक दफ़ा जहर पिया था जो इसके हलक से नीचे नहीं गया, जिसकी वजह से इसका गला नीले रंग का हो गया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल और इसके आसपास के इलाकों में नीलकंठ का दिखाई देना एक अच्छा शगुन माना जाता है। भारत के कुछ इलाकों में कुछ नजूमी इसके परों को अपनी टोपी में इस ख्याल से लगाते हैं कि इस तरह इनको मुस्तकबिल की खबरें मिलती हैं। ये भारतीय रियासतों उड़ीसा और कर्नाटका का रियासती परिंदा भी है। जंगली हयात हमारे माहौल का हुस्न और मुल्क का सरमाया है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और हमेशा की तरह हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में बेपनाह इजाफे का बायस भी बनी होगी। और अगर ऐसा है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपने दीगर साथियों के साथ वीडियो को शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।